ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 15। नारद तथा अंगिरा ऋषियों द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। श्लोक क्रमांक 26। शब्द पाठ। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिं आत्मनः द्वैते ध्रुव अर्थ विश्रम्भम् उपशमम् आविश। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भम् त्यजोपशममाविश। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भम् त्यजोपशममाविश। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भम् त्यजोपशममाविश। Anyone of you? तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भम् त्यजोपशममाविश। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भम् त्यजोपशममाविश। शब्दार्थ। तस्मात् अतः स्वस्थेन स्वस्थ सतर्क मनसा मन से विमृश्य विचार करके गतिम वास्तविक स्थिति आत्मनः अपनी द्वैते द्वैत में ध्रुव स्थायी अर्थ वस्तु विश्रम्भम् विश्वास त्यज छोड़ दो उपशमम् शांतिपूर्ण स्थिति आविश ग्रहण करो। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अतः हे चित्रकेतु आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो,
शरीर, मन या आत्मा। यह विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, यह शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे, और तुम भौतिक शोक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है, शाश्वत है। इस तरह तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। तात्पर्य: वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। दिग्भ्रमित सभ्यता के कारण सभी मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार घुस रहे हैं जैसे कुत्ते तथा बिल्लियां। वे इस प्रकार के कुत्सित एवं पापपूर्ण कर्म करके अधिकाधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित होकर पहले यह समझना होता है कि वह शरीर नहीं वरन शरीर का स्वामी है। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो वह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर हो जाता है। क्योंकि मनुष्य को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसीलिए वे पागल मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर तथा शांत बन सकेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय अवधि क्या है? कब तक? 9? तो ये संवाद है नारद मुनि और चित्रकेतु के बीच में। चित्रकेतु की कथा श्रीमद् भागवतम में आती है। वो एक राजा था, उसको लेकिन कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसके पास बहुत ऐश्वर्य होने के बाद भी वो हमेशा दुखी रहता था। तो एक बार नारद मुनि वहाँ पधारे और उन्होंने देखा कि ये बहुत शोकाग्रस्त है, दुखी है बहुत। तो उन्होंने, जानते तो थे कारण क्या है, किंतु फिर भी उन्होंने उससे पूछा सचेत बनाने के लिए, क्यों दुखी हो, तुम्हारे पास तो इतना ऐश्वर्य है। उसने कहा इतना ऐश्वर्य है लेकिन पुत्र नहीं है तो मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। क्या चाहिए? मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। तो नारद मुनि ने उसको वरदान दिया, ठीक है तुम चाहते हो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो पुत्र तुम्हारे दुख का कारण भी बनेगा, सुख का कारण भी बनेगा और दुख का कारण भी बनेगा। और चित्रकेतु को जब ये वरदान प्राप्त हुआ कि उसको पुत्र प्राप्त हो जाएगा, इतने समय से वो
इच्छा कर रहा था, और यहाँ पर अभी वो उसको मिल गया, बहुत सुखी हो गया। उसने विचार भी नहीं किया कि नारद मुनि कह रहे हैं सुख का कारण ही बनेगा, दुख का कारण बनेगा। अरे दुख का कारण जब होगा, पता नहीं क्या कह रहे हैं, होगा जो, कैसे दुख का कारण हो सकता है? पुत्र प्राप्ति से, पुत्र प्राप्त होने से दुख कैसे प्राप्त हो सकता है? सुख मिलेगा। और फिर कुछ समय बाद में उसको पुत्र प्राप्त हुआ, और बहुत सुखी हो गया, बहुत आनंदित हो गया। दिन रात पुत्र के बारे में सोचता, पुत्र की तुतली आवाज़ बहुत मधुर लगती। उसे ऐसा लगा कि अभी जीवन कितना सुख में है, कितना अच्छा है। तो जिस पत्नी से उसको पुत्र प्राप्त हुआ था, तो उसकी जो अन्य पत्नियां थीं वो बहुत ईर्ष्या करने लगी कि ये बच्चे के कारण राजा ने हमें तो छोड़ ही दिया है। बहुत ईर्ष्या द्वेष हो गया उनको, और उन्होंने उस बच्चे को जहर दे दिया। वो बच्चा मर गया। और फिर राजा चित्रकेतु की जो दशा हुई, इतने दिन बाद, इतने वर्षों बाद तो उसको पुत्र प्राप्त हुआ, इतनी मुश्किल से। और अभी उसे लगने लगा था कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है, लेकिन ना जाने कहाँ से अचानक ऐसी घटना घट गई, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, ना जाने कहाँ से। उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा हम बोलते हैं ना, सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, मतलब हम कभी अनबिलीवेबल। लेकिन संसार में ये कॉमन है, अनबिलीवेबल चीज़ होना कोई बहुत रेयर नहीं है। तो ऐसा हो गया, और हो गया तो वो तो मूर्छित ही हो गया, तो मर ही गया, जीते जीते मर गया। ऐसे हम बोलते हैं ना, जीते जीते मर गया, मतलब जीने मरने में अभी कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। तो पहले जितना दुखी नहीं था वो तो ज़्यादा दुखी हो गया। पहले तो था कि ठीक है पुत्र नहीं है, अभी तो मिल करके फिर पुत्र चला गया, तो और ज़्यादा दुख बढ़ गया उसका, हताश हो गया पूरा। तो फिर नारद मुनि दोबारा से आते हैं, क्या हो गया? पुत्र मिला और पुत्र मर गया। तो फिर नारद मुनि उसको ये उपदेश देते हैं। तो ये जो हमने आज श्लोक देखा, ये उसका शिक्षाओं का सार है जो नारद मुनि ने चित्रकेतु को दी। तो क्या कह रहे हैं? इससे पहले के श्लोक में देखेंगे, अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश संतापकृत उदाहृतः। अयम ही देहिनो देहः, ये जो देहिनः है आत्मा, इसका जो देह है शरीर, ये द्रव्य ज्ञान क्रिया का बना हुआ है, ये द्रव्य का बना हुआ है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, यानी भौतिक तत्वों का बना हुआ है। एक तो ये बात है, क्लियर? और क्रियात्मकः, ये जो तीनों गुणों से जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, कर्मफल, उससे ये बना है, ये उसका कारण है उत्पादन का, शरीर बनने का। तो ये जो देहिनः आत्मा है, बद्ध आत्मा जो इस देह में बंधी हुई है, विविध क्लेश संताप, बहुत सारे जो उसके जितने भी शोक और दुख हैं, उसका ये कृत देने वाला है। बद्ध आत्मा के अनेक अनेक दुख और शोकों को देने वाला ये कौन है? शरीर। उस आत्मा का ये शरीर ही उसको अनेक अनेक दुख और शोक देने वाला है, ऐसा
कहा गया है बुद्धिमान ज्ञानी लोगों के द्वारा। इसीलिए तस्मात्, आज का श्लोक, इसीलिए स्वस्थेन मनसा, स्वस्थ मन से, स्वस्थ मन से, हमारा मन अस्वस्थ है, हम शरीर के बारे में तो अस्वस्थ होता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, और मन डिप्रेशन और ये सब होता है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारा मन अस्वस्थ ही रहता है, चाहे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो जाए फिर भी, क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत को ये हमें सुख देगा ऐसा सोचते हैं तो मतलब वो बीमार मन है। जिस मन में ऐसा विचार आता है, जिस मन में ऐसी श्रद्धा है, जिस मन में ऐसा विश्वास है, आई कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड कैन, अच्छा है, वो मन बीमार है। इसलिए स्वस्थेन मनसा, स्वस्थ मन से, विमृश्य, विचार करके, कंटेम्पलेट करके, थॉटफुल्ली, ऐसा नहीं कि बस सेंस टिटिलेशन, तत्क्षण जो इंद्रियों को आकर्षक करने वाली चीज़ें उसमें लगे हुए हैं, नहीं, थोड़ा सा सोबर तरीके से विचार करके, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, सत्य और असत्य में भेद करके, जो बुद्धि सत्य और असत्य में भेद कर सके उसे कहेंगे स्वस्थ मन। तो ऐसे स्वस्थेन मनसा विमृश्य, विचार करके, गतिम आत्मना, इस अपनी वास्तविक स्थिति को समझो, अपनी वास्तविक स्थिति को समझो। द्वैते, द्वैते मतलब इस संसार में, ये भौतिक संसार में, इसको द्वैत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस भौतिक संसार में हमेशा द्वंद्व रहता है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, जन्म मरण, ऐसा हमेशा द्वंद्व रहता है इस संसार में। इसलिए संसार को द्वैते भी कहते हैं, द्वैत कहते हैं, द्वैत। द्वैते, इस संसार में ध्रुव अर्थ विश्रम्भम त्यज, छोड़ दो ये विश्वास कि इस जगत में कुछ भी नित्य है, कुछ भी चीज़ भौतिक नित्य है, ये विश्वास छोड़ दो। और उपशमम आविश, ऐसा छोड़ करके, गलत श्रद्धा छोड़ करके शांति को प्राप्त हो, सोबरनेस को प्राप्त हो, ये शिक्षा है। तो बहुत सारी शिक्षाओं का ये सार है ना। तो ये है शिक्षा, इसे कहते हैं शिक्षा। जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो मिलती है वो शिक्षा नहीं है, वो अविद्या है। जो इस भौतिक जगत ये सिखाए कि भौतिक जगत में सुख है जो वास्तव में नहीं है, वो शिक्षा कैसे हो सकती है? असत्य को सिखाना, गलत चीज़ को सिखाना, वो शिक्षा कैसे हो सकती है? वो तो अविद्या है। इसलिए ये है वास्तविक शिक्षा। तो श्री प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। हम लोगों को गंभीर बनाने का यत्न कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन। नहीं तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बिना लोग क्या हैं? प्रभुपाद इंग्लिश में, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, लीव इट। नीचे ओके, देखो, द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज फैक्चुअली एंडेवरिंग टू ब्रिंग ह्यूमन सोसाइटी टू अ सोबर कंडीशन बिकॉज ऑफ ए मिसडायरेक्टेड civilization. People are jumping
in materialistic life like cats and dogs, performing all sorts of abominable sinful actions and becoming increasingly entangled. बंद, ब्लैंक कर सकते हैं। हाँ, तो जंपिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये है हमारी सिविलाइजेशन। हम लोग सब क्या कर रहे हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली जानवर कैसे हमेशा इंद्रिय भोग के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बड़े एंथुजियास्टिक रहते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पूरी सिविलाइजेशन में हमको ये सिखाया था, टू बी एंथुजियास्टिक इन दिस वर्ल्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। और प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज वाई बिकॉज मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिविलाइजेशन में डायरेक्शन गलत है, सभ्यता की डायरेक्शन ही गलत है, दिशा ही गलत है उसकी। इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम जानवरों की तरह उछल रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन कृष्ण ब्राह्मण आंदोलन गंभीर बना गया, यानी कि प्रभुपाद कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सारी सभ्यता ही कुत्ते बिल्ली बनाने के लिए तुम्हारी। हम कृष्ण ब्राह्मण आंदोलन को कुत्ते बिल्ली से वापस मनुष्य बनाने के लिए। तो ये एक एक स्टेटमेंट की गहराई को हमें समझना चाहिए। बहुत भारी स्टेटमेंट है, बहुत सत्य स्टेटमेंट है ये सब। ऐसे स्टेटमेंट को, एक एक स्टेटमेंट को विचार करके, ग्रहण करके ही हम वास्तविकता में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो इस भौतिक जगत में सब तरफ इतना असत्य ही असत्य है, इसलिए असत्य को सत्य मान लेना बड़ा आसान है। असत्य र सत्य कोरी मानी, बहुत आसान है, क्योंकि सब लोग असत्य में ही रह रहे हैं, इसलिए बहुत आसान है ऐसा सोचना यही सही होगा। सभी लोग तो ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे, मेरे पिताजी भी ऐसे, अरे सब तो यही, दादाजी भी, अरे तो प्रोफेसर है ये भी ऐसे, अरे वो तो प्राइम मिनिस्टर है वो भी तो ये सोच रहा है। तो ऐसा है कौन जो ऐसा नहीं सोच रहा है? तो इसलिए बहुत स्वाभाविक है उसमें बह जाना। हाँ, इसलिए ऐसे जो भागवतम है, भागवतम की शिक्षा, इसको ध्यान से सुनने की, प्रतिदिन नियमित सुनने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो बह जाएंगे। जैसे नदी में कोई आदमी गिर जाए, प्रवाह इतना तेज होता है तो बह जाएगा, समुद्र में जाके चला जाएगा। इसी तरह से है, इतना बड़ा प्रवाह है, पूरी सभ्यता इज फ्लोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। इसलिए, और ये सब जा कहाँ रही है सब, अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो सब नरक में। फ्रस्ट्रेशन, नरक तो बाद में आएगा, इसी जीवन में ही फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, सुसाइड्स, ये सब चीज़ें हैं इस जगत में जो हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी इसकी फ्यूटिलिटी को रियलाइज़ करना, क्या है, बेकार है, वो रियलाइज़ नहीं होती आसानी से, बहुत दुर्लभ है रियलाइज़ करना इसको, क्योंकि प्रवाह बहुत तेज है, उसमें छोटे छोटे हम लोग हैं, हम लोग उसमें रहते हैं, खिंच जाते हैं। जब तक कि ऐसे साधु जनों के वाक्यों को हम बार बार एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर से वही बाहर का प्रवाह, हम बहते जाएंगे। रिपीटेडली सुनना, कंटेम्पलेट करना और उसके अनुसार फिर स्टेप्स लेना, तभी बच पाएंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ओलंपिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने से बहुत रेयर है कृष्ण भक्त बनना। हर 4 साल में, 4 साल में होता है, 2 साल में होता है ओलंपियाड, 4 साल ना, 4 साल में होता है वो। और हर 4 साल में कोई संसार में एक व्यक्ति गोल्ड मेडल प्राप्त करता है अलग अलग इवेंट्स। लेकिन एक शुद्ध भक्त बनना और ज़्यादा मुश्किल है इस भौतिक जगत के अंदर। कितने कितने करोड़ों जीवों में से इतना कोई ये चीज़ को समझ करके गंभीर हो पाता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं, वे सभी प्रकार के कुत्सित तथा पापपूर्ण कर्म करके अत्यधिक उलझते जाते हैं। स्पेशली टुडेज सिविलाइजेशन, उसके अंदर तो पुण्यशाली जीवन नहीं है, पापी जीवन है, ये नॉर्म है।
पापी जीवन आज का नॉर्मल लाइफ हो गया है। नॉर्मल, पाप को भी पाप नहीं कहना जाता, वो भेद खत्म हो गया है। पाप और पुण्य का भेद अभी खत्म हो गया। वो जमाने गए जब लोग विचार करते थे ये पाप है, ये नहीं करना है, ऐसा भी खत्म हो गया। अभी ऐसा कोई विचार ही नहीं है, पाप है पुण्य है, जो अच्छा लगे करो, जिसमें ज़्यादा मज़ा आए करो, बस। तो इसलिए स्वभाव से फिर क्या हो गया है, पापी लोग हैं। जानवर पापी नहीं होते हैं, जानवर पापी नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको भी पीछे छोड़ दिए। वो इंद्रिय भोग करते हैं लेकिन वो पाप नहीं कर सकते हैं, ना पाप कर सकते हैं ना पुण्य कर सकते हैं। हम लोग पुण्य कर सकते हैं, हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र को से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम फिर पाप भी कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा फ्रीडम है तो वहाँ रिस्क भी है। फ्रीडम मिसयूज़ करने से बड़ा रिस्क भी होता है। फ्रीडम करने से बहुत ऊंचा ध्येय भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मिसयूज़ करने से उतना ही नीचे भी आ सकते हैं। करेक्ट। जानवर जिस स्थिति में है उससे धीरे धीरे ऊपर ही उठेंगे मनुष्य चेतना की तरफ, लेकिन हम नीचे भी जा सकते हैं। करेक्ट। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है ये रिस्की भी है। श्रद्धा सुधारा, गलती किया तो जो जानवर से ही बदतर हो जाएंगे। जानवर तो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जाएंगे। करेक्ट। सो पापपूर्ण जीवन में उलझते जा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है। क्या मतलब है इसका? कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबसे पहले ये सिखाता है कि हम कौन हैं, है ना। तो क्या बोले नारद मुनि, अपनी वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश करो। क्या है वास्तविक स्थिति? मतलब क्या क्या जानना है? तुम कौन हो, शरीर हो, मन हो, आत्मा हो, कौन हो, ये जानो। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है, वेरी सिंपल थिंग, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। अगर हम केवल शरीर हैं, जड़ पदार्थ हैं, तो हमारे अंदर ये इच्छा कैसे है, हमारे अंदर अनुभव शक्ति कैसे है? नहीं, जड़ पदार्थों में तो ये वी कैन नॉट इमेजिन कि एक जड़ पदार्थ विचार करता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है। बट हम में वो है तो कुछ अलग वो है, भौतिक नहीं हो सकता। मस्ट बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल। तो सीधी सी बात है। जब यह सीधी सी बात समझ में आती है तो वह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक ये फंडामेंटल चीज़ समझ में नहीं आती है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, तो फिर जीवन लक्ष्य, फिर डायरेक्शन गलत होगी। जीवन लक्ष्य सोचना, सामान्य खाओ पियो मौज करो को लक्ष्य मानने से अलग जीवन के बारे में विचार करना। तो जीवन लक्ष्य क्या है? अगर मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं इस शरीर में क्यों बंध गया हूँ, कैसे बंध गया हूँ, कब तक बंधा रहूँगा, ये विचार आएंगे। अगर ये समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन अगर ये ज्ञान ही नहीं है तो फिर तो ये विचार आने का कोई स्कोप ही नहीं है। और ये हो रहा है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में। जो सबसे प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। भले पीएचडी हमको मिल जाए, लेकिन बेसिक एजुकेशन तो है ही नहीं। इसलिए पीएचडी प्राप्त करके भी वहीं के वहीं कुत्ते बिल्ली की तरह उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। पीएचडी करके भी क्या करते हैं? वही मदिरालय में जाते हैं। ये बाहर दुकान लगती है ना आनंद बाज़ार में, वहाँ नहीं जाएंगे वो लोग पीएचडी प्राप्त करके, वो 5 स्टार में जाएंगे, लेकिन काम तो वही करेंगे। करेक्ट। आप लोग जब जाओगे अभी अपने रियल वर्ल्ड में, कंपनीज़ में, तो वहाँ का आपको रियलिटी दिखेगा। वहाँ क्या कितने सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में जो घूमते हैं, उनका जो उनकी मेंटालिटी है वो अंदर देखोगे आपको दिखेगा ये तो कुत्ता बिल्ली उछल रहा है अंदर। बड़ी कार मर्सिडीज में बैठा आपको दिखेगा ये कुत्ता बिल्ली है। जब आप उनकी रियलिटी को देखोगे तो दैट्स ट्रुथ। ये आप देखते हो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस ऑफिसर्स, आपको लगेगा अरे आईएएस ऑफिसर, उसका अंदर जाके जीवन देखो कुत्ता बिल्ली है वो। मतलब कुत्ते बिल्ली भी उसके सामने शर्म खाएंगे। इतना इतना तो मांस खाते हैं वो लोग बैठ के।
और शराब पीना, व्यभिचार करना, ज़्यादातर लोग का जीवन यही है। सब देख लीजिए, आप जाइए, आप देखिएगा, IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, सब के सब। मतलब हम कहते हैं कि ये गुंडे, दारू पीने वाले है, सब के सब ऐसे ही, केवल ऊपर का पहनावा अलग है। वो आउटराइट हैं, आउटराइट हम तो ऐसे हैं, और ये लोग समाज में ऐसे प्रतिष्ठित लोग, लेकिन इनकी जीवन अंदर ऐसे तो हैं सब कुत्ते बिल्ली, क्योंकि इंद्रियों के दास हैं सब लोग। जब ये ज्ञान नहीं होगा किसी को कि हम शरीर आत्मा है, तो वो इंद्रिय भोगी करेगा, और क्या करेगा? इंद्रिय भोग के अलावा और क्या कर सकता है वो? उसको तो जीवन का ये लगता है कि इंद्रिय भोग करने से सुख मिल रहा है, दैट्स इट। ये मेरे जीवन में बड़ी शॉकिंग चीज़ थी जब मैंने देखा कि मेरे स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बड़े नैतिकता की बातें करते थे, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करते थे, स्कूल बड़ा अच्छा चलाते थे। जब एक दिन मुझे पता चला कि वो तो शराब पीते हैं, तो मुझे लगा ये भी ऐसे ही है। मैं तो सोचा था कि ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये भी शराब पीते हैं। हम और नहीं सुनते हैं शराब पीता है, कितना थर्ड क्लास आदमी है, शराब पी के आदमी अपना सुध खो बैठता है, क्या है शराब में? ये प्रिंसिपल ये भी ऐसे करता है। चलो ठीक है, प्रिंसिपल है, कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर मेडिकल कॉलेज में गया, तो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी ऐसे ही, सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो क्या है, तो कैसे समाज में मैं कहाँ रह रहा हूँ? मैं क्या यही इन्हीं लोगों के साथ रहना है मुझे ज़िंदगी भर? वेरी डिस्गस्टिंग। यही सब ऐसे ही भरे हुए हैं यहाँ पर। तो आई डोंट वांट टू लिव विद पीपल। और फिर जब व्हेन आई सॉ इस्कॉन डिवोटी एंड देयर लाइफ, अरे दिस इज, ये है स्वच्छ जीवन, दे आर रियली थॉटफुल पीपल। ये लोग ऐसे ही उल्टे सीधे काम में कुछ है। चूंकि मनुष्यों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे पागल मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। दिस इज द क्रक्स। पथभ्रष्ट मतलब जो इस भौतिक जगत को नित्य माने। अनएजुकेटेड मतलब कौन? जो इस भौतिक जगत को नित्य माने। हम लोग ये ऐसे ही चलता रहेगा सब संसार। ये सुख का स्रोत है। आई कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, ये विश्वास जिसको है, मतलब ही इज डॉग। एनीबडी हु थिंक्स आई कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, ही इज डॉग। क्योंकि डॉग भी यही सोचता है, बाई बीइंग डॉग आई कैन बी हैप्पी, बाई एक्टिंग लाइक ए डॉग आई कैन बी हैप्पी। सो इफ एनीबडी थिंक्स कि I can be happy in this world, that means he is dog. So if we think that we can be happy in this world, then we are dogs. ये डॉगिश मेंटालिटी है, डॉगिश मेंटालिटी। तो हमें ये देखना है कि हम 100% डॉग हैं, 80%, 50% क्या है हमारी परसेंटेज डॉगिशनेस की, वो हमें देखना है। ठीक है, डॉग तो हम हैं बिकॉज वी डेफिनेटली थिंक दैट आई कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। हम झुटला नहीं सकते ना इस बात को। दिस इज द फैक्ट। वी ऑल समवेयर इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट, वी हैव दिस होप दैट आई कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। सो टू दैट एक्सटेंट वी आर डॉग्स, टू दैट एक्सटेंट वी आर डॉग्स। सो ये विचार करो, इज देयर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड और नॉट? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला। इज देयर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड और नॉट? अब आप बोल सकते हो बस हाँ, नहीं नहीं नहीं, बट आई एम टॉकिंग ऑफ इनसाइड, इन द हार्ट। हम क्या समझते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं? इज देयर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड?
क्योंकि भौतिक सुख जो है बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, नहीं? एक बच्चे के लिए खिलौने से खेलना, उसको जो उससे सुख मिलता है वो प्रॉमिसिंग नहीं है। जब हम सब लोग छोटे थे तब हमें कोई डाउट भी था कि इसमें सुख नहीं, इट्स बियॉन्ड डाउट। अरे खेलना है, खेल में आनंद आ रहा है, क्रिकेट खेलो। जब थे हम स्कूल से आते तो स्कूल में अभी जाएंगे और अभी मैदान में जाएंगे, आज मैच है, आज लगे हुए हैं वहाँ पर घंटों घंटों। इधर से मदर जो है अरे बंद करो इसे, पता नहीं क्या मिलता है तुमको। हमें लगता है पता नहीं, आपको समझ में नहीं आता हमको क्या मिलता है इसमें। अरे इतना तो मज़ा है इसमें, आपको समझ में, आपको समझ में नहीं आता, इतना मज़ा है इसमें। वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेट। और क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें टीवी के आगे बैठे हुए हैं ऐसे गड़ा करके, आँख पलक भी नहीं झपक रहे हैं ऐसे। कितना प्रॉमिसिंग है वो, नहीं? फिर उसके बाद में फिर वो जो लोग थोड़े पढ़ाकू होते हैं उनके लिए नंबर 1 आना क्लास में, जो नशा है, टॉपर टॉपर, बहुत इंटॉक्सिकेटिंग होता है वो टॉपर। हमारे स्कूल में जो लोग 12th टॉप करते थे वो लोग 26 जनवरी पे फ्लैग होइस्ट करते थे स्कूल के अंदर। तो हम लोग पहले से ही अपन लक्ष्य बनाते थे 12th क्लास में के बाद में फ्लैग होइस्ट करना है सबके सामने, ठीक है? सो लाइक दैट, इतना पंपिंग। सो जो लोग थोड़ा पढ़ने में होते हैं उनको फिर ये नशा पढ़ने में या कोई भी तरीके से एकम्प्लिश्ड कर सकते हैं, तो उनको वो जो आनंद, वो जो प्रॉमिस है कि प्राप्त कर लेने में, सक्सेसफुल हो जाने में, क्या बोलते हैं, क्रैक, IIT क्रैक किया, JEE क्रैक किया, ठीक है? हम लोग जब उधर कोचिंग करते थे उधर इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो जब रिज़ल्ट आता था उसका IIT का और इसका PMT का, और फिर हमारे ही जो लोग सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, हमारे सीनियर एक बैच, इसका हो गया 100th रैंक। शाबाश, क्या बात है, हमारा भी अगले साल नंबर आएगा क्या। बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है ना। तो ये पूजा प्रतिष्ठा आगे चल कर के थोड़ा ये यूथ में शुरू हो जाती है, पूजा प्रतिष्ठा। और फिर उसके बाद में स्त्री पुरुष अपोजिट सेक्स अटैचमेंट, ये तो हाईएस्ट टॉप मोस्ट इंटॉक्सिकेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। वो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है ना, कि कैसे मेल फीमेल एसोसिएशन में जो सुख मिलता है वो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि ये सुख तो बहुत ही अच्छा सुख है ना, और ये तो हमेशा रहेगा, ऐसा लगता है। हर सुख ऐसा लगता है हमेशा रहेगा, क्योंकि लगता है सुख मिल रहा है तो मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, बस और क्या, ख़त्म कैसे होगा ये। अभी मिल रहा है तो हमेशा ही मिलेगा, ऐसा लगता है ना। जब हम खेल रहे थे तो हमको ऐसा लगता है कि हम गुड्डे गुड़िया से हमेशा खेलते रहेंगे हम, वो तो ऐसे ही है। तो फिर ये मेल फीमेल अटैचमेंट बहुत सुखदायक लगता है। लव अफेयर्स में पढ़ना, हैविंग ए लव अफेयर, किसी के साथ लव हो जाना या लव करना, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। मैरिज हो जाना नहीं, लव होना चाहिए, करेक्ट, मॉडर्न ट्रेंड है, लव होना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर मैरिज हुई, उसके बाद में फिर एक पारिवारिक सुख, एक
पत्नी के साथ अटैचमेंट, बच्चों के साथ अटैचमेंट, हाँ, फिर वो कहानी शुरू होती है, वो प्रॉमिस शुरू होता है। तो जब बच्चे होते हैं, माता पिता बनता है, पुरुष स्त्री माता पिता बनते हैं, यानी उनके बच्चे होते हैं, तो फिर वो जो बच्चों से जो आनंद मिलता है वो एक और अलग लेवल का हैप्पीनेस है। बच्चे जब अपने पे आश्रित होते हैं माता पिता के ऊपर, आश्रित, उनकी गोद में हमेशा कहीं भी ढूंढेंगे, पिताजी कहाँ हैं, माता जी कहाँ हैं, तो वो जो आनंद मिलता है कि ये मेरे पे पूरी तरह से आश्रित है, वो एक बहुत बड़ा सुख है। अभी आपको वो नहीं पता है, लेकिन शास्त्र, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन शास्त्रों से हम सुन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों को देख करके समझ सकते हैं कितना उनको सुख मिल रहा है उससे। एक माँ को उसके बच्चे से इतना सुख मिलता है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, तो वो हैप्पीनेस है। फिर उसके बाद में परिवार चलाना है, बच्चों को सेटल करना है, फिर कुछ लोगों के लिए होता है वो समाज सेवा, समाज की सेवा करके नाम कमाना है, मैं इतना किया, मैं ये किया। ऐसे संसार के अंदर बहुत सारे, और फिर ये सब गैजेट्स, पैसा एक और है, बड़ा इम्पोर्टेंट सुख है, पैसा। प्रहलाद महाराज बताते हैं, है ना, पैसे का स्वीटर देन हनी, मनी स्वीटर देन हनी। तो आदमी को जब ये वाला सुख मिलता है तो उससे जब वो देखता है, अरे आज 50,000, 1 लाख, मेरे बैंक में अभी इतना, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वो अपने आप में सुख देता है। वो बैंक में फिगर बढ़ती है ना, तो अपने आप से वो सुख मिलता है, अकाउंट देख के, फिगर देख के मिलता है। जब हमको इंटर्नशिप करते थे तो हमको मिलता था कुछ, उस समय 2-2,500 रुपये मिलते थे महीने के। हम 2-2,500 मेरे अपने पैसे। अभी तक तो पिताजी से मांगते थे हमेशा, 100 रुपये चाहिए, कुछ खरीदना है। अभी मेरे अपने पैसे, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है ना, मेरा अपना पैसा है, मैंने कमाया है, इसमें मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूँ उसका कर सकता हूँ, जैसे चाहे कैसे खर्च कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा पैसा। तो वो सुख, मेरे पैसे का सुख। और उस पैसे से जब हम चीज़ें खरीदते हैं, कार खरीदी हमने, मेरी कार, मेरा घर, रेंटेड नहीं है, अपना घर है, ओन्ड, आई कार, माई कार। वो सुख ये मेरा है, इसका स्वामी मैं हूं, ये जो सुख है, आई ओन दिस, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस, ये भी बड़ा इंटॉक्सिकेटिंग होता है। तो आप देखिए ऐसे कितने सारी चीज़ें इस संसार में है ना जो बहुत प्रॉमिसिंग है। तो क्या संसार में सुख है? अरे इतनी सारी तो हैं चीज़ें, हमने कितनी सारी चीज़ें गिनाई, इतनी सारी, बचपन से लेकर बूढ़े होने तक इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर कौन कहेगा कि संसार में सुख नहीं है? संसार में सुख है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये सब इल्यूजन है, इतना बड़ा इल्यूजन, इतना बड़ा इल्यूजन, और ये बहुत धक्का देता है हमको। सब इल्यूजन था, ये भी इल्यूजन, ये भी इल्यूजन, ये भी इल्यूजन, ये भी इल्यूजन, सब कुछ इल्यूजन था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है, ये सब चीज़ क्षणिक है, ये है सब नाश कर देने वाला, ये तथ्य है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, प्रॉमिसिंग, बट एक्चुअली वो धोखाधड़ी है। क्योंकि प्रॉमिस का मतलब क्या है, ये सुख मिल रहा है और इससे सुख मिलता रहेगा। यही तो हमारे हृदय के अंदर प्रॉमिस, हमको लगता है ना प्रॉमिसिंग। अगर आपको बोले एक क्षण में सुख मिलेगा, अगले क्षण में दुख मिलेगा, तो हम कहेंगे तो बेकार है, फिर तो सुख ही नहीं मिला एक तरीके से। क्योंकि जब हम सुख कंसीव करते हैं, दैट मीन्स वी एक्सपेक्ट कि इट शुड कंटिन्यू।
सुख मिले और अचानक ख़त्म हो जाए तो और दुख मिलेगा उसे, और दुख का कारण है, फिर तो सुख क्या कहेंगे उसको, दुख कहेंगे उसे। आज खूब अच्छे से खाओ जितना खाना है, क्योंकि खाना खाने के बाद में गोली से उड़ा दिया जाएगा, तो फिर वो सुख कैसे मिलेगा उसमें खाने में। शर्त ये है जितना पैसा है उतना बटोर सकते हो, गिनो जितना ये रूम भर के पैसा है जितना ले जाओ, शर्त ये है बाहर निकलते ही गोली से मार दिया जाएगा, तो फिर आदमी को सुख लगेगा नहीं, यूजलेस। तो इम्पॉर्टेंट है हमारी स्वभाव में कि सुख का मतलब ही है जो रहे, अगर टूट जाए उसमें दुख आ जाए तो फिर वो सुख नहीं रहता है ना। लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर जितना भी सो कॉल्ड प्रॉमिसिंग सुख है वो ऐसा ही है, वो सब टेम्परेरी है। ये तथ्य अपने आप में एनलाइटनमेंट देने वाला है। दिस रियलिटी इज आई ओपनर, मेरी आंख खुल गई, ये तथ्य आंख खोलने वाला है कि हर चीज़ यहाँ पर टेम्परेरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये तथ्य सामने नहीं आए, वी वॉन्ट टू कवर इट अप, क्योंकि ये तथ्य बहुत हृदय को तोड़ने वाला होता है, विदीर्ण। इसलिए वी डोंट वांट टू फेस दिस रियलिटी कि टेम्परेरी है हर चीज़, है ना। इसलिए बुढ़ापा हम देखना नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा किसी का भी, क्योंकि वो हमें हमारे बुढ़ापे की याद दिलाता है। मुझे बूढ़ा होना है, इसलिए बूढ़े लोग अच्छे लगते हैं किसी को, दूर रहे। जवान लोग देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे इस झूठे प्रॉमिस को पोषित करता है, यूथ, डांसिंग। इसलिए सब फिल्म्स के अंदर कैसे यंग लोग, तो सबको प्रॉमिस देता है वो, यस 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 यस, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए जो हॉस्पिटल्स हैं, है ना, हम लोग नहीं जाते ना हॉस्पिटल में, एंटरटेनमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल जाता है क्या? एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है, फिल्म्स देखने जाते हैं, वो है जहाँ पर हमको भुलाया जाता है, ये रियलिटी है, डांस करना है। मैं यहाँ तो क्या है, यहाँ तो बूढ़े मर रहे हैं लोग, वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है हमको भी वहाँ, हम भी तो बीमार होते हैं। तो इसलिए फिर हॉस्पिटल्स को भी ऐसे अच्छे सजाते हैं, बढ़िया, वहाँ पर म्यूज़िक लगाते हैं, टिंग 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 टिंग, जैसे बुलाने की कोशिश की जाती है वहाँ पर भी, आप है ना, बीमार होने पर भी उसको ऐसे 5 स्टार होटल की तरह से हॉस्पिटल को रखा जाता है। तो पॉइंट ये है, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू इवेड फेसिंग दिस रियलिटी दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो नारद मुनि यहाँ पर यही चीज़ बता रहे हैं कि इस पर ध्यान दो, द्वैते ध्रुव अर्थ विश्रम्भम त्यज। इस गलत विचार को, इस गलत धारणा को छोड़ दो कि इस जगत में कुछ भी चीज़ परमानेंट है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, अनुभव कर लिया और समझ में आ गई, तो वहाँ से हमारा रास्ता बदल जाता है, रास्ता बदल जाता है। तो भौतिक सुख टेम्परेरी है, भौतिक सुख हमेशा नहीं रहता है। ये इसलिए सुख नहीं है, ये दुख है, दैट्स ऑल। ये चीज़ समझना है, भौतिक सुख टेम्परेरी है, इसलिए वो सुख नहीं है, सुख के नाम पे धोखाधड़ी है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन है। और बहुत सारे दुख आते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन वो सुख हमेशा नहीं रहता है, वो अपने आप एक दिन उसमें से रस खत्म हो जाता है। हम जो भी जी रहे हैं हम तो रस के लिए जी रहे हैं। वी आर ऑल लिविंग फॉर रस, हैप्पीनेस। हम इसको ज़्यादा सोचते नहीं हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन एक्चुअली ड्राइविंग फैक्टर वो रस है। कुछ भी काम करने में एक रस प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उत्साहित हैं करने के लिए चीज़ों को, एक उमंग है ना, उमंग है। उठते हैं सुबह को, आज है ना, जैसे बिजनेस अच्छा चल रहा है किसी का, तो उसको बड़ी उमंग रहती है, अरे आज 2 का 4, आज जाएंगे, आज ये होने वाला है, आज उससे मीटिंग है,
वो फिर सफल हो जाएगा, फिर इतना पैसा मिलेगा, ये भी सक्सेसफुल हो गया, ये भी मीटिंग सक्सेसफुल, बढ़िया, हाँ, उमंग, उमंग 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 उमंग। और जिसका बिजनेस डाउन हो रहा है उसका मेरा गया, उदास उदास उदास। लेकिन एक दिन जिसको आज उदासी है, एक दिन उसको भी वो उमंग वाला दिन था, उसका भी वो भी उमंग में भरा हुआ था। तो आज जो उमंग में भरा हुआ है वो कल को वो भी ऐसे ही होने वाला है, निश्चित होने वाला है। हर उमंग का भविष्य है निराशा, है ना। तो हम जो जी रहे हैं वो तो उस उमंग के लिए जी रहे हैं, वो तो उस उत्साह, वो रस है, वो ही है जो हमें चाहिए, वही हमें प्रेरित कर रहा है। उसके बिना नीरस, है ना, बोरिंग, कहीं रस नहीं मिल रहा है, किसी में रस नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, कभी कभी ऐसी फेज आती हैं, कहीं रस नहीं दिख रहा है, किसी में रस नहीं मिल रहा है, सूखा है सब, ड्राई। ये चीज़ प्रॉमिसिंग थी, मैंने किया, कुछ समय मिला, अभी नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा चीज़ किया, फ्रस्ट्रेशन, नो होप्स, बोरिंग लाइफ। जब व्यक्ति ऐसे जीवन में पहुंच जाता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, देयर इज नो होप, एवरीथिंग इज, जो भी मैंने प्रयास किया उतना ही वो मुझे, उससे उतना ही कष्ट मिला, उतना ही फ्रस्ट्रेशन मिला। सो आदमी पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर सुसाइड। इतना ज़्यादा कष्ट में आता है जीवन कि सुसाइड भी कर लेता है। सो ये चीज़ को अच्छे से सोचना चाहिए कि ये भौतिक जगत का जो सुख है उसका स्वभाव ऐसा है, वो आज है कल अचानक ख़त्म हो जाएगा, आज है कल खत्म। तो ऐसा सुख हमें चाहिए क्या? वाई वी शुड hook on such type of happiness which is illusory? ये सपन, ये भ्रम है, illusion है ये, this is not real happiness। तो इसमें क्यों रहना है फिर? ऐसे भ्रम में क्यों रहना है? अगर आप भ्रम में रहेंगे तो आप डेफिनेटली आप हताश होने वाले हैं। ये चीज़ दिमाग में अच्छे से घुस जानी चाहिए। और जब ये हैप्पीनेस का फेज चलता है ना, तब ये समझ में नहीं आता, उस समय बुद्धि में, ये दिमाग में नहीं आता उस समय, जब ये हैप्पीनेस का फेज चलता है, ठीक है। जब सब अच्छा चल रहा है, जब, है ना, लव अफेयर चल रहा है, उस समय तो एवरीथिंग लुक्स सो एंथुसियास्टिक, रोजी। लेकिन जब वो टूटता है रिलेशनशिप, तब उस समय ऐसा लगता है कि सब पहाड़ टूट गया, पूरा क्रैक हो गया पूरा। लेकिन जब तक वो चल रहा था, जब तक वो हैप्पीनेस फेज चल रहा था, तब तक कोई आदमी आपको बोलेगा भी कि ये जगत में हैप्पीनेस नहीं है, बोलेंगे क्या पता नहीं क्या बात कर रहा है, मेरे को तो इतनी हैप्पीनेस मिल रही है ना। अभी भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अभी भी जब हमें कोई ऐसी हैप्पीनेस मिलती है तो उस समय में फिर ये सब पढ़ने में ऐसा लगता है नारद मुनि ने कहा, ठीक है यार, ठीक है। उस समय में भी ये समझ में नहीं आता है, पता नहीं, यहाँ स्ट्राइक नहीं होता है। पढ़ तो रहे हैं, यहाँ कुछ समझ में भी आ रहा है, हाँ जीवन अनित्य है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचता है वो, क्योंकि हमें तो अभी हैप्पीनेस मिल रही है ना इस समय, तो इसलिए वो यहीं तक रहता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता है। हाँ, थ्योरी की तरह से लगता है, हाँ ऐसा है तो, बट अनुभव नहीं हो रहा है कि ऐसा है, ठीक है। इसीलिए फिर उस फेज़ में क्या होता है, भक्ति में दृढ़ता नहीं होती है, फिर उसमें डेप्थ नहीं है, उसमें भक्ति में डेप्थ नहीं आ पाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है कि ये जगत अनित्य है। जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से, कहा है तो बात तो समझ तो आ रही है, ऐसा है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा होता है, वी अंडरस्टैंड बट वी डोंट रियलाइज स्टिल। सो इसलिए वो नॉलेज से रियलाइजेशन तक पहुंचना होगा, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से रियलाइजेशन तक पहुंचना होगा। ये भी हमारे साथ कॉमन एक्सपीरियंस है। ये नॉलेज आ गई, रियलाइजेशन नहीं आया,
ये बीच की स्थिति बड़ी अजीब सी आती है। समझ भी रहे हैं कि इंद्रिय भोग नहीं करना है, लेकिन रोक भी नहीं पा रहे हैं। अरे कुछ और कोई रास्ता भी, मतलब आनंद आ भी रहा है, आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ रहा है। विडम्बना हो जाती है, आना तो नहीं चाहिए, इट डजंट मेक एनी सेंस। लॉजिक से तो ऐसा है ना, अभी भी आकर्षण होता है। स्त्री के रूप को देखते हैं, हम पढ़ते हैं स्त्री का रूप क्या है, मांस, हड्डी, मल, मूत्र। सही बात तो है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन तो हो रहा है। तो मल मूत्र से क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, मांस हड्डी से क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, और हो रहा है। इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। उससे एक सुख मिल रहा है, हम दिमाग को खुजला रहे हैं, अरे यार सुख क्यों मिल रहा है, मिलना तो नहीं चाहिए, हड्डी मांस है, मिल रहा है। तो दिस इज इल्यूजन, माया। नयेन विरुध्यते, भागवत ने बताया इट इज बियॉन्ड लॉजिक। लॉजिक के बियॉन्ड है माया के एक्शंस। ऐसा होता है ना, मिराज, धूप में पानी दिखता है तो होना नहीं चाहिए पर फिर भी दिखता है। ऐसे ही हमारे मन में ये सुख अनुभव होता है मटेरियल चीज़ों से, लेकिन वो वास्तव में गलत है। तो ठीक है, पहली स्टेज कम से कम इसको अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं कि ये है भ्रम, ये इल्यूजन है। जो सुख मिल रहा है वो इल्यूजन है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मैजिक ऐसे होता है, अचानक खत्म हो। तो पहली स्टेज है कम से कम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना कि ये इल्यूजन है। ये जो भी हैप्पीनेस है, भले ही मुझे भी अनुभव हो रही है हैप्पीनेस, बट दिस हैप्पीनेस इज इल्यूजन। इसलिए इसके ऊपर बैंक नहीं करना है, इसके ऊपर आशा नहीं रखनी है, ये रास्ते पे नहीं चलना है, ये बीमारी है, ये भ्रम है, इसके रास्ते पे नहीं चलना है, इस डायरेक्शन में नहीं चलना है ना। ये कन्विक्शन आना पहले बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक हमारी स्थिति बड़ी डामाडोल है, हम कभी भी भक्ति को छोड़ के चले जाएंगे। जब तक डिवोटीज़ का एसोसिएशन कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, जब तक माइंड थोड़ा भक्ति को एंटरटेनमेंट की तरह से ले रहा है, एक्साइटमेंट स्टेज होती है, एक्साइटमेंट स्टेज। माइंड कोई भी चीज़ करता है तो उसमें एक एक्साइटमेंट आता है, एक्साइटमेंट की वजह से एक आनंद आता है। तो भक्ति में भी नया होता है ना, पहले अरे आज तक जप नहीं किया, अभी जप कर रहे हैं बैठ करके, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक्साइटमेंट, वो भी एक एक्साइटमेंट होता है। मंदिर में जुड़ना, एक ग्रुप में जुड़ना, आज तक तो हमें कोई अलग अलग थे, बस ऐसे अभी एक ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, वो भी एक एक्साइटमेंट होता है। मिल करके कुछ कर रहे हैं, मिल करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है उसमें, तो वो भी माइंड को अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार से ये भी हमारी फेज़ होगी एक, जिसमें कि भक्ति इज़ ऑल्सो एन एक्साइटमेंट फॉर अस। तो वो फेज़ में सब अच्छा चलेगा, बड़ी एक्साइटमेंट में अच्छा चलेगा। लेकिन क्योंकि वो मेंटल प्लेटफॉर्म पर है ना एक्साइटमेंट, वो हमेशा नहीं रहेगा। फिर एक ऐसा दिन आएगा, अगर हम उस स्टेज से अपने को आगे नहीं ले जा पाए, उस चेतना से अपने को आगे नहीं ले जा पाए, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या होगा, अचानक फिर धीरे वो चैंटिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, वो फिर उसका रस, एक्साइटमेंट डाउन होगा, तो ऐसे वैसे उससे मिलने वाला सुख भी कम होगा। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, शुरू में एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट फेज से ऊपर अपने को नहीं ले जा पाते हैं, तो फिर जब एक्साइटमेंट डाउन होता है तो उनकी भक्ति भी डाउन होती है और वो लोग वापस मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, एक्साइटमेंट लेवल से मेंटल प्लेटफॉर्म से अपने को आगे नहीं ले जा पाए, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जा पाए। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ही स्थिरता आएगी जब हमें, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म मतलब जिसमें वास्तव में आत्मा, हमारी जो चेतना है, इट कॉन्टैक्ट्स कृष्णा, इट कॉन्टैक्ट्स कृष्णा, दैट इज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। बियॉन्ड दिस मैटर वी ट्रांसेंड, ठीक है।
तो जब वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को हम कांटेक्ट कर पाते हैं, हमेशा नहीं रह पाते हैं वहाँ पर क्योंकि अभी हमारी बहुत अर्ली स्टेज है, तो कभी कभी वो प्लेटफॉर्म को टच करते हैं, थोड़े समय रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि वो जो थोड़ा समय हमने कांटेक्ट किया है, वो जो अनुभव हमने लिया है, वो फिर हमारे श्रद्धा को सस्टेन करता है, नरिश करता है कि हाँ वो मैंने एक्सपीरियंस किया है और अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। और मैंने उसको जितनी बार हम वो एक्सपीरियंस करते हैं उतना ही हमारी श्रद्धा दृढ़ होती आती है कि जब भी मैं वो एक्सपीरियंस करता हूँ दैट इज़ वेरी परमानेंट स्टेबल प्लेटफॉर्म, आई वॉन्ट टू बी देयर ऑलवेज। ये कन्विक्शन हमारा धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है। लेकिन जब तक वो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तब तक हम बहुत नाजुक स्थिति में हैं। इसलिए उस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना चाहिए, उससे भक्त संग में प्रयास करके उससे आगे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को कांटेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो उस सब के लिए पहले ये कन्विक्शन जरूरी है कि मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं है। तो जब हम मटेरियल वर्ल्ड में तो रह रहे हैं, ये कन्विक्शन आने के लिए आपको भौतिक सुखों के लिए प्रयास तो हम सब करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, वो तो हमारा कंडीशनिंग है ना, इसलिए वो तो हम करेंगे और उससे दुख मिलेगा ही। केवल साथ साथ में साधु संग में ये भागवतम भगवद गीता स्टडी करना है, सेवाएं करनी है, तो वो स्ट्राइक होगा हमें, यस ये जो सुना था ये उसका एक्सपीरियंस है। मटेरियल हैप्पीनेस इज़ नॉट हैप्पीनेस, इट इज़ इल्यूजन। इसमें रस नहीं है। आज रस है, कल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसके पीछे मत भागो। जैसे वो उदाहरण दिया ना शास्त्रों में, पतंगा, वो जो लाइट को देखता है, फ्लेम को, उसको इतना आकर्षण होता है, इतना आकर्षण होता है, उसके पीछे भागता है, फ्लेम में उसकी समाधि बन जाती है। देखा आजकल तो ये लैंप नहीं होते हैं, लेकिन जो फायर अग्नि वाले लैंप होते हैं, उड़ के आने से फट वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, तुरंत कॉन्टेक्ट करते हैं, डेथ। तो ऐसे है ये। तो ये चीज़ समझना कि ये भौतिक सुख जो है चलेगा 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 चलेगा, बहुत सुख है, बहुत सुख है, बहुत सुख है, बहुत सुख है, एक दिन अचानक या तो वो सुख खत्म हो जाएगा या तो फिर उसके साथ साथ और बहुत बड़ी समस्या। हाँ, ये भी समझना है। एक तो है कि वो सुख रहता नहीं है और दूसरा है कि उसमें कितने सारे कष्ट साथ में आते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, वो कष्ट साथ में आते हैं एक एक चीज़ के लिए। जैसे टॉपर बनना है, बहुत बहुत पढ़ाई करो और फिर हमेशा वो चिंता रहती है ना, एक मार्क्स भी अगर कम आ गया तो टॉपर नहीं हो गया, और वो एक मार्क्स ऊपर नीचे होना वो आपके हाथ में ही नहीं। अगर आपने बिल्कुल परफेक्टली स्टडी किया है तो भी कोई ज़रूरी थोड़ा है कि आपके मार्क्स, क्योंकि वो तो जो इन्विजिलेटर जो चेक करने वाला है उसका मूड उस समय क्या था उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। करेक्ट, पता है ना आपको कैसे कैसे चेक होती हैं कॉपियाँ। अगर आप देखेंगे तो आप, अभी हमारे एक भक्त थे, उन्होंने कोई एक कहीं बिल्डिंग एक रेंट पर ली, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर कोई टीचर थे कोई कॉलेज के, वो रहते थे। तो वो पूरा सामान खाली तो कर दिया, कुछ चीज़ ऐसे छोड़ के चले गए। तो कुछ चीज़ छोड़ के चले गए, उसमें उन्होंने जाके देखा तो वो कॉलेज के स्टूडेंट्स की वो थी एग्ज़ाम नोटबुक्स ऐसी पड़ी हुई थी। एग्ज़ाम तो पास हो गया, मार्क्स वार्क्स भी आ गए, बिना उसको चेक किए ही सब मार्क्स भी दे दिए उन्होंने, सब हो गया। ऐसे भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो अभी वो एक मार्क्स, बहुत चांस है, आपने तो बिल्कुल बेस्ट स्टडी किया फिर भी नहीं होगा, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, टॉप नहीं किया, दुख होगा। तो कितना ये प्लेटफॉर्म टॉटरी प्लेटफॉर्म है, ये फर्स्ट आना है, टॉप आना है, इट बहुत फ्लिम्सी है ये बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म। इतना कष्ट और उसके बाद भी
आराम से बिना आपकी गलती से आप ये हो सकते हैं। उसी प्रकार से सेक्स, इसके लिए इतनी सारी ट्रबल्स, इतनी सारी एंजाइटी, ये रिलेशनशिप जो है वो आगे तक चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, एंजाइटी। उसी प्रकार से ये पारिवारिक सुख, बच्चा अरे मर तो नहीं जाएगा, डर रहता है हमें, जो भी हमारे प्रिय होते हैं पारिवारिक सुख में हमेशा माइंड में रहता है एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम उनसे विच्छेद नहीं होना चाहते ना, लेकिन माइंड में से डर रहता है, क्योंकि ये तो हो ही सकता है। कितना आसान है मरना कोई मुश्किल थोड़ा ना है, बस गिरो और मर गए, थोड़ी सी हेड इंजरी हुई खत्म, उसके लिए कोई बहुत बड़ी तपस्या थोड़ा ना करनी पड़ती है मरने के लिए। और वो मरते ही आपने जो इतना समय से आप सोचते आ, ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चे, एक सेकंड में जैसे चित्रकेतु खत्म। तो ऐसे ये रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ एंग्जाइटी है ना कि पता नहीं वो रिलेशनशिप अचानक ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए, फिनिश। जैसे मैं अक्सर वो उदाहरण देता हूँ, मेरे एक ये सर्जन, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे सर्जरी के, बहुत नामी सर्जन थे, उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी हमारे कॉलेज में, उनकी लड़की भी मेडिकल हमारी सीनियर थी, उसका शादी हो गई, उसकी दामाद भी डॉक्टर, सब बढ़िया थे। तो शादी हुई, शादी के बाद में जस्ट शादी होते ही वो लोग कार में गए, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, वो हमारे सर्जन के अलावा बाकी सब गए, परिवार वही था, एवरीबडी डाइड। तो आप सोचिए ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है ना, किसी के साथ भी हो सकता है, ये कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है। कार एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन, कार एक्सीडेंट्स, बाइक एक्सीडेंट्स, वॉक कर रहे हैं तो भी कोई पीछे से आके मार जाता है, ठीक है, बहुत कॉमन है चीज़ें। और इससे अचानक ये सब चीज़ हो सकती हैं कि आपके के साथ आपके रिलेटिव, आपके ये चीज़ मेरे को स्ट्राइक की थी। एक बार मेरे को न्यूज़ मिला, मेरे पड़ोसी कार एक्सीडेंट मर गए, उनके भी लड़कियों की शादी होनी बाकी है, सब छोटे छोटे मतलब बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अभी का क्या होगा, ये लोग तो, ये बच्चे तो यही सोच रहे थे हमारे पिताजी हैं, पिताजी उनके लिए कमा रहे थे, उनके स्कूल की फ़ीस दे रहे थे, कॉलेज की फ़ीस दे रहे थे, उनकी शादी कराएंगे, ये सारी तो उनको तो बिल्कुल परफेक्ट कंफर्म था कि ये पिताजी हमारे ऐसे कराएंगे। हाँ, दिन चल रहे हैं, एक दिन अचानक स्क्रीन से गायब हो गए। नहीं, आप फिल्म देख रहे हैं, लेकिन गायब हो गया स्क्रीन, ठीक है। तो ऐसे इतनी ये है, अनसर्टेन है। तो उनका क्या, उन्होंने सोचा भी नहीं था, एक क्षण पहले तक उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, ऐसा हो गया। तो फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ मेरे माता पिता के लिए मैं अपना जीवन लगा दूंगा, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, मैं उनके लिए मेडिकल पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बहुत बड़ा ये करूंगा जिससे उनको सुख होगा। लेकिन वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुझे ये नहीं पता। मैं यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं वो कब चले जाएँ, मुझे ये नहीं पता, या मैं चला जाऊँ, हू नोज़। सो वो मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि मैं कर क्या रहा हूँ ये सब, मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ ये सब, ये तो इतना फ्लिंसी है, एक सेकंड का पता नहीं है। और हम बड़ी बड़ी कहानी बना रहे हैं, 6 साल मेडिकल पढ़ो। अरे भाई, उसके बाद में क्या, एक सेकंड में तुम ख़त्म हो जाओगे, एक सेकंड में ख़त्म हो जाओगे। तो क्या मतलब है आपका 6 साल आपने पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बनूंगा, हो सकता है जिस दिन आपकी डिग्री मिलने वाली तो उस दिन मर जाओ, तो डिग्री नहीं मिली, ख़त्म हो गया 6 साल का। ये पागलपन नहीं है? सो स्ट्राइक में ये पागलपन है ये। और मैंने देखा फिर सब तो ऐसे ही कर रहे हैं, मुझे ये पागलपन नहीं चाहिए भाई, आई डोंट वांट टू बी मैड। सो आई बिकेम वेरी सीरियस कि मुझे ढूंढना है ये, व्हाट इज़ द रियलिटी। सो लाइक दैट वी शुड ऑल सीरियसली थिंक ऑन दिस मैटर कि ये मनुष्य जीवन ये क्या ऐसे ही बनाए कुत्ते बिल्ली की तरह उछलते कूदने के लिए और अचानक एक दिन अचानक मर जाने के लिए, है ना। चूहा चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, यहाँ बहुत सारे चूहे थे पहले यहाँ, तो वो जब अपना काम करते हैं रात को खाते हैं, उनको लगता है ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ मैं, कुतर रहा हूँ, अभी मेरी बच्ची है, उसका बच्चा, सॉरी पत्नी है, उसके बच्चे होंगे, मुझे उसके लिए घर बनाना है। चूहे बहुत मेहनत करते हैं उसमें ना,
जगह ढूंढते हैं बहुत बढ़िया से, अचानक बिल्ली आई खत्म, तो ऐसे हमारा होगा खत्म। सो विमृश्य, इस पर विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन के अंदर ये ऑप्शन है कि हम परमानेंट हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उसको प्राप्त करेंगे हम, रियल हैप्पीनेस, रस, नहीं तो दुख और रस विहीन जीवन कभी भी आ सकता है और चलता रहता है। तो लाइक दैट वी शुड ऑलवेज केयरफुली। ठीक है, वी विल एंड हियर। कुछ समय है हमारे पास, कुछ प्रश्न उत्तर, प्रश्न ले सकते हैं लोग। एक मिनट, दूसरी इंटॉक्सिकेशन, पर वो हमेशा चलता है इंटॉक्सिकेशन, वो कभी ख़त्म नहीं होगा इंटॉक्सिकेशन। इससे बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है। ये भौतिक इंटॉक्सिकेशन तो चलता रहता तो अच्छा था, सुख मिलता रहे तो अच्छा ही है ना, पर वो सुख ब्रेक हो जाता है ना, ये वाला इंटॉक्सिकेशन ब्रेक नहीं होता है। तो फिर इंटॉक्सिकेटेड तुम रहना चाहते ही हैं, वो तुम चाहते ही इंटॉक्सिकेट रहना, पर वो समस्या भौतिक इंटॉक्सिकेशन में है कि इट एंड्स, ये प्रॉब्लम है। क्या बताएं, हम बचपन से इस एडवर्टाइजमेंट में रहते हैं कि यहाँ पर सुख है, ऐसे अगर हम सुख में भागते रहते हैं, लेकिन हमें अब तक ये एडवर्टाइजमेंट नहीं मिला कि हमें क्या नहीं मिला, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिला, ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं मिला कि भक्तों जीवन में सुख रहता है, इसलिए हम इसी पे ज़्यादा भागते हैं। मतलब हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिली। हाँ, शिक्षा नहीं मिली, मतलब बचपन से सिखाया जाता है यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख बचते आ रहे, लेकिन अभी अचानक से आएंगे तो अभी हम भी एक्सप्रेस नहीं कर, हमें इतना प्रॉमिस नहीं है कि यहाँ पर सुख है। यस, तो इसलिए ट्रांसफर होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यस, तो पहले तो ये रियलाइजेशन आना चाहिए कि भौतिक सुख में सुख नहीं है, ठीक है, पहले तो वो आना चाहिए। वो तो रिलेटिवली आसान है समझ पाना, एक्सपीरियंस कर पाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, ठीक है, ये जो प्रॉमिस है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज़ हैप्पीनेस, ये भी एक प्रॉमिस है ना। तो ये प्रॉमिस ट्रू है कि नहीं है, दैट इज स्टेज 2, है ना। तो वो अगली कक्षा का टॉपिक भी है, वाई डू वी हैव फेथ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ डू वी नो दैट दिस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एग्जिस्ट्स एंड देयर इज समथिंग लाइक दिस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस विच विल नॉट एंड, विच विल कंटिन्यू फॉर एवर, हाउ डू वी नो दैट, है ना। तो वो नेक्स्ट स्टेज है। यस, उसको नेक्स्ट उस स्टेज में जाए बिना हम लोग फिर भी ऐसे ही हैं, यूजलेस हैं, इसलिए वो ज़रूरी है वहाँ जाना, उसके बिना अगेन इट्स यूजलेस। ऐसा भी होता है, कई लोग वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्केप्टिक्स एंड एक और टर्म है उसके लिए, बहुत ही जगत में सुख नहीं है, उनको पता समझ में आ गया, ठीक है, और उनको लगता है सुख जैसी कई चीज़ कोई है ही नहीं, हैं। हाँ, पेसिमिस्टिक है, उसका एक दार्शनिक शब्द भी है, हाँ, स्टोइसिज्म। सो जस्ट अटर फ्रस्ट्रेशन, यहाँ सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, जीवन ऐसी है बेटा। तो ऐसा भी होता है। तो इससे बचने के लिए ये स्टेज में नहीं आना है, इसलिए आगे बढ़ना है। हाँ, कई लोगों को इसमें विश्वास ही नहीं हो पाता, मैं क्या पता बस, बट वो लोग प्रयास भी नहीं करते हैं इसको एक्सप्लोर करने का, है ना, क्योंकि उनके अंदर ये श्रद्धा भी नहीं बैठती कि इट्स वर्थ एक्सप्लोरेबल। सो इसलिए नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हाउ डू वी remain faithful, how we sustain that faith कि yes, this is reality, spiritual happiness is reality, that we will see more in more detail in next class.
तो जैसे कृष्ण महानविक आंदोलन है वो कहीं ना मतलब एक वैदिक कल्चर को भी सपोर्ट कर रहा है और उसको स्थापित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पुराने टाइम में जो जैसे कंडीशन थी अभी कंडीशन वैसी नहीं है। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में जैसे अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे सत्युग त्रेता युग की बात करते हैं तो वहाँ पे भगवान की शास्त्र के अकॉर्डिंग सब चीज़ें थी, लेकिन कलयुग में वैसा नहीं है। जैसे अभी के कंडीशन में देखते हैं कैमराज है, फोन्स है ना, लेकिन जैसे कि हम लोग पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा 100% वैदिक कल्चर? हाँ, नॉट नेसेसरी 100% हो ऐसा, क्योंकि अभी के टाइम में जॉब्स हैं है ना, तो उसके अलावा जैसे बिजनेस अगर नहीं 100% नहीं हो पाए तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगर 100% हुआ तो उसका फ़ायदा होगा, अगर 99% हुआ तो यूजलेस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वैदिक कल्चर को आप अगर 50% भी अप्लाई कर पाए तो आपको 50% उसका लाभ मिलेगा, इट विल सपोर्ट। अंततः वैदिक कल्चर इस्टेब्लिश होना अपने आप में परम लक्ष्य नहीं है, परम लक्ष्य है कृष्ण कॉन्शियस होना। वैदिक कल्चर सपोर्ट्स दैट, तो जितना भी वो इम्प्लीमेंट हो पाए उतना सपोर्ट मिलेगा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो हमारा लक्ष्य अगर ये होता कि वैदिक कल्चर को इस्टेब्लिश करना ही लक्ष्य है तो होता भाई, लेकिन ये तो 100% पॉसिबल ही नहीं है। बट दैट इज़ नॉट अवर गोल, आवर गोल इज़ टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। ये सपोर्टिव है, तो जितना सपोर्ट मिल जाए उतना अच्छा। यही प्रश्न है आपका? और मतलब जैसे कि वर्णाश्रम में हम देखते हैं क्षत्रिय हो गए और शूद्र ब्राह्मण हो गए, तो ब्राह्मण और मतलब उनका दिखता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन क्षत्रिय को क्या दिखता है मतलब? हाँ, तो बहुत कुछ हमें अभी नहीं दिखेगा, आचार्य को दिख रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे दिखना शुरू होगा। अभी तो हमारी बहुत संकुचित विजन है ना, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है, आचार्य की इच्छा है तो होगा। उनको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, हम अभी शॉर्ट साइटेड हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा। भगवान अगर हम गंभीर होंगे तो भगवान दिखाएंगे रास्ता। इन फ्यूचर में वो क्या रोल प्ले करेंगे? वैसे तो क्षत्रिय है, इसकी सुरक्षा प्रदान करेंगे ब्राह्मण। हाँ, तो दोबारा से ये जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है ये चलता रहेगा, ये आपको श्रद्धा है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। ये सिस्टम जो प्रेजेंट चल रहा है तो कभी भी एक क्षण में तहस नहस हो सकता है, यस। और उसको सिस्टम को रिवाइव करना में क्या दिक्कत है भाई? आजकल की डेमोक्रेसी चल रही है, आप सोचा ले तो डेमोक्रेसी अभी कैसे, क्षत्रिय राजा कैसे होंगे? डेमोक्रेसी तो ऐसी है, तो एक दिन हो जाएगी, बम गिरे 2-4 न्यूक्लियर खत्म, फिर दोबारा से पाषाण युग शुरू हो जाएगा। मतलब वो तो अपने आप में एक इल्यूजन है कि ऐसा एक पाषाण युग था। एक मिनट, और किसी ने पहले बताया था? हाँ, ये क्वेश्चन जी मैं सही था कि जैसे आपने बोला कि पापी जीवन में भी सुख होता है, जैसे कि हम जीवन और एक पुण्यशाली जीवन में भी सुख रहता है, तो मतलब तो जो पुण्यशाली जीवन में सुखी जीवन जी रहे हैं वो मतलब फिर सारी चीज़ों को पार करके उस लेवल पे चली जाती है या नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पुण्यशाली जीवन से आप अपने आप वहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं है। पुण्यशाली जीवन आपको कम से कम नरक में जाने से रोकता है। पुण्यशाली जीवन से आप साधु संतों के प्रति आपका सम्मान की भावना बढ़ती है। उस सम्मान से ये संभव हो पाता है कि आप उनसे उनके संपर्क में आए, उनसे सुनेंगे, फिर अगर आपने वो स्वीकार किया उनकी बातें तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। केवल पुण्य करने से अपने आप से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। पुण्य करने से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू कम इन कॉन्टैक्ट विद साधु, बट स्टिल इट इज़ इन योर हैंड, आप उनको स्वीकार करो कि नहीं करो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आसक्त हैं भौतिक जगत में तो आप उनकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ स्वामी जी आया, हाँ ठीक है। बहुत लोग होते हैं, बताते हैं उनको बहुत अच्छा, बहुत नैतिकतावादी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, आपका आशीर्वाद मिले बस, आपके चरण हमारे घर में पड़े हमारे जी बस। तो वो जो सुख मिल रहा है उनको भौतिक,
वो इल्यूजन जब तक कटेगा नहीं तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में सिर्फ अंतर यही है कि एक टेम्परेरी रहता है, एक इसके नेचर में नहीं, वो आत्मा का सुख है, वो शारीरिक है। वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो सुख की परछाई है जो इस भौतिक जगत में। अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आत्मा ही एक्सपीरियंस कर रही है। हाँ, एक्सपीरियंस तो हमेशा आत्मा ही करती है। जड़ पदार्थ कभी भी कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकती है। फिर नेचर में चेंज आ जाएगा, तो भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख के नेचर हाँ, नेचर में मतलब सुख तो सुख जो अनुभूति है वो तो सुख ही है, अनुभूति सुख है, लेकिन उसके गुण इसी प्रकार से अलग हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका नित्यता रहना है ना, इस तरह से वो बहुत अलग है। बाकी जो अनुभव है सुख, सुख तो सुख ही लग रहा है। यस, इट अपील्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस, बट इट इज़ डिफरेंट बाय ऑल दिस नेचर। तो प्रश्न है कि एनिमल लाइफ में रिस्क नहीं है नीचे गिरने का, ह्यूमन लाइफ में रिस्क है, तो क्यों ना हम एनिमल ही रहें। इनडायरेक्टली भाई आगे और बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हो गए तो और ज़्यादा रिस्क है, वहाँ तो और ज़्यादा फ्रीडम है। तो इसलिए अच्छा है कि फ्रीडम हो ही नहीं हमारी, करेक्ट। लेकिन फ्रीडम नहीं होगी तो फिर वास्तविक सुख की अनुभूति वहाँ नहीं हो सकती है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड इन लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो रिस्क है, लेकिन रिस्क का अर्थ ये नहीं है कि वो उसकी इन्नेट नेचर है रिस्क होना। हमारी स्वाभाविक गुण है वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, है ना। तो अगर हम हमारी स्थिति में स्थित हैं, है ना, तो हमारी इच्छा से हम उसको छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई एक्सटर्नल चीज़ आकर के हमको दबोच देगी, तो वो उस प्रकार का रिस्क नहीं है, कोई बाहर से आने वाला रिस्क नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हमारे ही हाथ में, हमें अपनी इच्छा शक्ति का हम दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर हम उसको भी रिस्क गिन रहे हैं तो फिर पत्थर बन जाना ठीक है। फिर अगर हम उसको ही रिस्क बोल रहे हैं, अरे मेरी स्वतंत्र इच्छा शक्ति मेरे लिए रिस्क है, मैं पता नहीं कब उसको मिसयूज़ कर लूँगा, वो तो आपके हाथ में, मत करो, दैट्स इट। कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा आपको, तो वो रिस्क थोड़ा कहलाएगा। दैट इज़ नॉट कॉल्ड रिस्क इन द रियल सेंस। नहीं, हमेशा अंततः आपकी हाथ में है, जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी आसपास की परिस्थिति है, प्रलोभन होगा, लेकिन आप प्रलोभन को स्वीकार आप कर रहे हैं। जरूरी नहीं है हम स्वीकार करें, हम उसको मना भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम तो विवश हैं, हमें तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम भगवान की शरण लेते हैं जो हमारे हाथ में है, तो धीरे 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 हम उन सब प्रलोभन से प्रभावित होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे विवश नहीं हैं। विवश अगर कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तो विवश हैं, लेकिन अगर कृष्ण की शरण ले लेंगे देन तो कृष्ण हिमसेल्फ वी आर प्रोटेक्टेड बाय हिम ना। तो फिर माया हमको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती ना। लेकिन आप कृष्ण की शरण भी नहीं लो और आप सोचो कि मैं एक प्रभावित नहीं हूँ, ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ चूज़ करनी होगी, या तो माया में रहो या तो कृष्ण में। माया में रहना मतलब विवशता। दैवीयेश गुणमयी मम माया दुरत्या, वहाँ पर तो हेल्पलेस कंडीशन है। बट व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा देन वी आर आउट ऑफ माया बाय कृष्णास ग्रेस। ठीक है।
Online question. It is generally stated that male-female attraction leads to marriage, which in turn leads to the bondage of soul. But there are some who are helplessly forced into marriage life. Then an attitude of hidden animosity dominated by apparent neglect towards the society and family develops. Is this good or bad? And if this is bad, how to counter such attitude? तो प्रश्न है कि मेल फीमेल अट्रैक्शन से इट लीड्स टू मैरिज, जिससे कि फिर बॉन्डेज होती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हेल्पलेसली किसी के को विवाह के अंदर एंटर होना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे उसमें एक आक्रोश और फिर सोसाइटी और फैमिली के प्रति एक नेगलेक्टफुल एटीट्यूड डेवलप होता है। तो ये सही है कि अच्छा है कि ख़राब है? अगर ख़राब है तो उसको कैसे काउंटर करें इस एटीट्यूड को? सो इस भौतिक जगत में मेल फीमेल अट्रैक्शन बहुत 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 प्रोमिनेंट फैक्टर है, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। इसलिए शास्त्र में सामान्यतया अर्थात 99% लोगों के लिए इसको कृष्ण भावनामृत में डवटेल करने के लिए विवाह यज्ञ बनाया गया है। आजकल की जो लव मैरिजेस हैं या इवन अरेंज्ड मैरिजेस हैं, जो धर्म की समझ के बिना की जाती हैं, उसमें ये सब रिस्क है, दोनों प्रकार के रिस्क। अगर हम इंद्रिय भोग की भावना से उसमें एंटर हो रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन, और अगर हम ज़बरदस्ती हमारी शादी करा दी लेकिन हमारी धारणा तो जगत के प्रति भौतिकतावादी है, तो फिर उसमें एनिमोसिटी, हाँ मुझे नहीं करना है विवाह, फैमिली मेम्बर्स के प्रति नेगलेक्ट। ये दोनों ही चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इग्नोरेंस के, कि वी इन दिस वर्ल्ड वी आर मेंट टू रिवाइव अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये इग्नोरेंस यदि है इस बात की, तो फिर ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों पहलू आएंगे, अटैचमेंट एंड रिपल्शन, ठीक है। लेकिन शास्त्रिक तरीका, भगवान के द्वारा दिया गया तरीका क्या है कि अगर कोई मेल फीमेल अटैचमेंट से बाहर निकल पाता है, जो कि बहुत दुर्लभ है, तुरंत शादी से पहले ही, ब्रह्मचारी अवस्था में ही, चाइल्डहुड में ही, युवावस्था में ही, तो फिर उसको विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत दुर्लभ है ऐसा होना, इसलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन जनरल। ये कुछ लोगों के लिए, पुरुष के लिए विशेष रूप से, कुछ पुरुषों के लिए, पुरुषों में भी केवल कुछ, उनके लिए ये लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी रिकमेंडेड है। अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ पीपल क्या करेंगे, मेल फीमेल अटैचमेंट तो है तो शादी करेंगे, लेकिन शादी तो करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना नहीं तो इलिसिट सेक्स होगा। इतना फोर्सफुल है वो कि वो इलिसिट रिलेशन पर जाएगा, उससे पाप होगा। तो उसके स्थान पर विवाह, लेकिन धर्म को समझते हुए कि ये धर्म है, इसका उद्देश्य धीरे 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 आध्यात्मिक प्रगति करना है। इस समझ से जब कोई विवाह में प्रवेश करता है, वैवाहिक जीवन के धर्म के निर्देशों का पालन करता है, तो उससे एंटेंगलमेंट बढ़ता नहीं है, बल्कि एंटेंगलमेंट धीरे धीरे कम होता है, और फिर उसके बाद में वानप्रस्थ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ओके, वी एंड हियर। श्री प्रभुपाद की जय। टाइम हो गया। हरे